हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामिनेशंस में, लाइक सभी नर्सिंग के एग्जाम में, जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर हम इसमें बात करें, देखो तो आरआरबी एग्जाम है, RUHS है, जिपमर है, एम्स है, GMCH है, इन सभी एग्जामिनेशंस में जो फार्मा के क्वेश्चन आते हैं, उन फार्मा के क्वेश्चंस को हम बड़े सिंपल तरीके से डील करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम क्वेश्चन को डील करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, ये लो सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वीकली एसिडिक ड्रग्स, फर्स्ट वन are bound primarily to alpha-1 acid glycoprotein in plasma. Next one, are excreted faster in alkaline urine. Next one, are highly ionized in the gastric juice. Next one, do not cross blood-brain barrier. अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, देखो फर्स्ट वन जो ऑप्शन है हमारे पास में ये दिया हुआ है। अगर हम बात करें, देखो तो ये जो are bound primarily to alpha-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, ये तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है। हमको इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको समझना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीपली लाइन इसमें ऐड करी है। ठीक है, तो ये इसमें आंसर वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन हम बात करें, सी क्वेश्चन, आर हाईली आयोनाइज्ड इन गैस्ट्रिक जूस। नो, गैस्ट्रिक जूस में आयोनाइजेशन नहीं होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये होता है स्टमक में, और जो होता है स्टमक की जो पीएच होती है वो होती है हाईली एसिडिक। कैसी होती है? हाईली एसिडिक होती है। किसकी वजह से होती है? ये होती है HCl की वजह से। HCl आप सभी को पता है कि ये जो एसिड होता है, अगर हम गलती से अगर ब्लड को भी निगल जाए तो ये ब्लड को भी गला देता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl। ठीक है, तो हाईली एसिडिक किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें एसिडिक ड्रग्स की, जो एसिडिक ड्रग्स होती है वो मोर एब्जॉर्ब्ड होती है एसिडिक मीडियम में, और जो बेसिक ड्रग होती है वो मोर एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक मीडियम और एल्कलीन मीडियम। हम अगर बात करें, देखो तो एसिडिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है? आपने नाम सुना होगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जो कि हमारे एस्प्रिन होती है। ये जो एस्प्रिन है वो होती है एसिडिक ड्रग, और ये जो एसिडिक ड्रग है ये एब्जॉर्ब होती है आपकी स्टमक में, क्योंकि स्टमक की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक ड्रग्स की, जो बेसिक ड्रग्स होती है लाइक एंटासिड्स, जितने भी एंटासिड्स हैं, ये एंटासिड्स बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं। बेसिक मीडियम कहाँ होता है? बेसिक मीडियम होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्यों बेसिक मीडियम इंटेस्टाइन में होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो होती है एल्केलीन। ठीक है, किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें लॉट ऑफ बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्ब होते हैं लॉट ऑफ, इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो हो जाती है एल्केलीन नेचर की। ठीक है, अब इसमें हम अगर बात करें तो ये भी ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत होगा, सी ऑप्शन। अगर हम बात करें डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, अच्छा, ये वीकली एसिडिक ड्रग हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी से कोई लेना देना नहीं है ब्लड ब्रेन बैरियर्स का। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम इसमें बात करें, देखो ऑप्शन रह गया आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलीन यूरिन। अगर ये एल्कलीन यूरिन की जगह एसिडिक यूरिन होता तो ये एसिडिक यूरिन वापस से ड्रग को कहां डाल देता? आपकी ब्लड में डाल देता, और ये एक्सक्रीट होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक लाइन हमने बोली है, क्या बोली है? क्योंकि जो एसिडिक ड्रग है आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक मीडियम।
इज दैट क्लियर? तो ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। और यूरिन की पीएच अगर एसिडिक है तो एसिडिक ड्रग्स भी, जो एसिडिक यूरिन है वो एसिडिक यूरिन एसिडिक ड्रग्स को वापस से रीअब्सॉर्ब करवा देगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें ऑप्शन क्या राइट रहेगा? ऑप्शन सीधा सा रहेगा, आर एक्सक्रिएटेड फास्टर इन एल्केलिन यूरिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्केलिन यूरिन है और एल्केलिन यूरिन में जो एसिडिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी राइट। इज दैट क्लियर? चले आगे, चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। फर्स्ट वन, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट वन, फैसिलिटेट glomerular filtration of the drug. Next one, minimizes drug interaction. Next one, generally makes the drug long acting. अगर हम इसमें बात करें, देखो जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ये हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग को नहीं बढ़ाती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? देखो एक होता है एब्जॉर्प्शन, ये भी मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली अगर लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑर्गन से निकल करके ड्रग का कहां जाना? ब्लड में जाना। सो सिंपल, दैट इज ड्रग का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है। यहां पर ड्रग हमारी ब्लड से निकल करके कहां जाती है? ऑर्गन में जाती है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के वॉल्यूम को एब्जॉर्ब नहीं करवाता है हमारा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट वन, फैसिलिटेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। नो सर, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट नहीं करती है। नेक्स्ट वन, ये हमारी ड्रग इंट्रैक्शन को भी मिनिमाइज नहीं करती है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ये लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए क्या होती है, हम ये जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है ये ड्रग की लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए यूज में आती है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, देखो तो एक और इसमें चीज है कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है। देखो जो भी ड्रग आपकी ब्लड में आई है उस ड्रग को ये क्या कर लेती है? ये ड्रग को पकड़ लेती है। कौन? हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये उस ड्रग को पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है। ठीक है, और बाइंड करके ये अगर लीवर में मेटाबॉलिज्म के लिए ले जाना है तो ये लीवर में मेटाबॉलिज्म के लिए ले जाती है। ये प्रक्रियाओं के लिए, ये प्रोसेसिंग के लिए प्लाज्मा प्रोटीन हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा ऑप्शन राइट जाएगा, जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए ये हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग काम में आते हैं। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एन ऑर्फेन ड्रग इज, ऑर्फेन, अच्छा एक आपने नाम सुना होगा ऑर्फेनेज, एक आपने सुना होगा ऑर्फेन। ऑर्फेनेज का मतलब होता है अनाथालय और ऑर्फेन का ड्रग मतलब होता है अनाथ ड्रग। अच्छा कोई भी ड्रग अनाथ होती है क्या? चले हम ऑप्शन की तरफ अब बढ़ते हैं। देखो एन ऑर्फेन ड्रग इज अ वेरी चीप ड्रग, अ ड्रग which has no therapeutic use. Next one, a drug needed for treatment and prevention of rare disease. Next one, a drug which acts on orphanin receptor. अगर हम इसमें बात करें, देखो जो ऑर्फेन ड्रग होती है ये ऑर्फेन ड्रग यूं कह दूं कि ये अनाथ ड्रग है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, माँ बाप नहीं है उसके कोई। तो ड्रग के कौन माँ बाप होते हैं? या तो फैक्ट्री में बनने जो बनाने वाले होते हैं वो माँ बाप होते हैं। नो, अगर हम बात करें ऑर्फेन ड्रग की तो जो ऑर्फेन ड्रग होती है ये बहुत रेयर डिजीज में यूज में आने वाली ड्रग्स होती है। देखो कैसे, एक डिजीज कंडीशन होती है लेप्रोसी। ये जो लेप्रोसी है ऑब्वियसली पॉजिटिव एजेंट होता है उसका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और ये जो इंडिया में इरेडिकेटेड हो चुकी है सर। ठीक है, अगर हम बात करें लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें लेप्रोसी में ड्रग ऑफ चॉइस तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेप्सोन। कौन सी ड्रग होती है? डेप्सोन होती है। ये जो डेप्सोन है
ये डेप्सोन आपने सुना होगा सर कि अगर लेप्रोसी है ही नहीं, अगर किसी के पास में डेप्सोन ड्रग पड़ी है, मेडिकल स्टोर में डेप्सोन ड्रग पड़ी है, तो ये जो डेप्सोन ड्रग है इस पर धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, धूल मिट्टी जमा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। इनके साथ में कोई सगे जैसा बिहेवियर नहीं करता है ना। इनके साथ अगर इनके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो रही है तो मेडिकल स्टोर वाला भी ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये ड्रग जो है बहुत रेयर बिकती है ना। उनको पता है कि साफ करके भी क्या करें। चलो, ये जो डेप्सोन ड्रग है, ये डेप्सोन ड्रग रेयर डिजीज है हमारी, कौन सी? लेप्रोसी, ठीक है। और ये रेयर डिजीज में यूज होने वाली ड्रग्स जितनी भी है ये कहलाती है हमारी ऑर्फन ड्रग, ठीक है। तो ये चीप ड्रग नहीं है, सस्ती ड्रग नहीं है। नेक्स्ट वन, इसका कोई थेरेप्यूटिक यूज होता है? बिल्कुल, सबका थेरेप्यूटिक यूज होता है। नेक्स्ट वन, अ ड्रग विच एक्ट्स ऑन ऑर्फेनिन रिसेप्टर, नो, ये भी इसमें गलत है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन छूट गया हमारा, ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। आपको ऑर्फन ड्रग नाम आते ही आपको क्या ढूंढना है? आपको सीधा ढूंढना है रेयर डिजीज। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगर हम इसमें बात करें, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू the following route is most likely to be subjected to first pass metabolism। एक ऐसी ड्रग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वह ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा होता है। अब कौन से रूट के द्वारा हम एडमिनिस्ट्रेशन करें ताकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो? फर्स्ट वन ओरल रूट, नेक्स्ट वन सबलिंगुअल, नेक्स्ट वन सबक्यूटेनियस रूट, नेक्स्ट वन रेक्टल रूट। ये रेक्टल है ना। अगर हम इसमें बात करें, देखो पहले तो ये चीज की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है? अगर हम बात करें एफपीएम की, किसकी बात करें? एफपीएम की अगर बात करें तो जो एफपीएम होता है, ये एफपीएम कोई भी ड्रग हमारी मान करके चलें कि ऑर्गन से निकल करके कहाँ आई? ब्लड में आई। ये ब्लड है सर, ब्लड में आ गई। अच्छा, ब्लड में आई, करीबन ये हो गई 100 mg ली और 100 की 100 mg इसका हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये ड्रग क्या करेगी? ये जाएगी लीवर में। कहाँ जाएगी? लीवर में। और लीवर में जाते ही लीवर कुछ मात्रा ड्रग की कुछ मात्रा इससे छीन लेगा, ठीक है। कैसे? ड्रग की मात्रा इससे छीन लेगा। अगर ये 100 mg एब्जॉर्ब होकर के आई है तो लीवर ने इसकी 40 mg मात्रा को छीन लिया। कितनी रह गई? 60 mg रह गई। और 40 mg का क्या हो गया? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर लीवर के द्वारा अगर कुछ ड्रग की मात्रा छीन ली जाए उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इज दैट क्लियर? अच्छा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस में ज्यादा होता है? अगर हम बात करें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है ओरल रूट में। कहाँ होता है? ओरल रूट में। अगर हम बात करें सबक्यूटेनियस रूट की, देखो इसकी भी बात कर लेते हैं, सबक्यूटेनियस रूट की। ये जो सबक्यूटेनियस रूट होता है, इस सबक्यूटेनियस रूट में कभी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सॉरी, एक मिनट, सबक्यूटेनियस नहीं, सॉरी, सबलिंगुअल रूट के द्वारा कभी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एक चीज ये आपको ध्यान में रखनी है, ये सबलिंगुअल रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाता है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। देखो सबक्यूटेनियस रूट का भी नहीं होता और रेक्टल रूट का भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो ओरल रूट के द्वारा होता है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टेड वाइटल फंक्शन। अगर हम बात करें, देखो तो कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को जिस रूट के द्वारा एंटर करवाते हैं, कौन सा रूट ये हमारे वाइटल फंक्शन को हाईली अफेक्ट करता है? कौन सा रूट हमारा
वाइटल फंक्शन को हाईली अफेक्ट करता है? फर्स्ट वन इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन, नेक्स्ट वन इंट्राथिकल, नेक्स्ट वन इंट्राविनस, नेक्स्ट वन इंट्रामस्कुलर। अगर हम इसमें बात करें देखो तो इसमें जो रूट है हमारा, ये रूट इंट्राविनस रूट हमारा हाईली अफेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? कौन सा रूट? इंट्राविनस। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी राइट, न कि इंट्रा आर्टीरियल, न कि इंट्राथिकल, न कि इंट्रामस्कुलर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक? कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होती है स्टमक में सबसे ज्यादा? मॉर्फिन सल्फेट, डाइक्लोफिनेक सोडियम, हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम इसमें बात करें देखो तो हाईली एसिडिक ड्रग को ढूंढना है, और जो हाईली एसिडिक ड्रग होती है वो हाईली एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है। तो जो डाइक्लोफिनेक होती है, ये डाइक्लोफिनेक सोडियम एब्जॉर्ब होती है कहाँ? एब्जॉर्ब होती है स्टमक में। मॉर्फिन सल्फेट नहीं होती है, हायोसिन नहीं होती है, और क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड। देखो जो मॉर्फिन है वो एक तरह की होती है अपोइड। क्या होती है? अपोइड है एक तरह की। हायोसिन, ये जो हायोसिन है ये है आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कौन सी ड्रग है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। अगर हम बात करें क्विनिन की, ये जो क्विनिन है ये होती है एंटी मलेरियल ड्रग। और जो डाइक्लोफिनेक है आप सभी को पता है ये होती है एनएसआईडी, बोले तो नसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? डाइक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकली एसिडिक ड्रग? अच्छा, वीकली एसिडिक ड्रग कौन सी है? वीकली एसिडिक ड्रग आपसे कोई पूछे तो आपको सीधा आंसर देना है फेनिटोइन सोडियम। फेनिटोइन सोडियम वीकली एसिडिक ड्रग होती है। ठीक है, चले वन बाय वन करके हम बात करें। देखो एट्रोपिन सल्फेट, ये जो एट्रोपिन सल्फेट है ये एक तरह की एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, हायोसिन की तरह। कौन सी ड्रग है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अगर हम बात करें क्लोरोक्विन, ऑब्वियसली अभी पढ़ा है। अच्छा, क्विनिन, ये क्विनिन की तरह होती है क्लोरोक्विन, और जो क्लोरोक्विन होती है ये क्लोरोक्विन भी एंटी मलेरियल ड्रग में आती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन है एफेड्रिन। ये जो एफेड्रिन है ये एक तरह की सिंपैथो माइमेटिक ड्रग होती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग। एफेड्रिन, ठीक है। और जो फेनिटोइन है ये फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, पहली चीज। और जो दूसरी चीज है इसमें, ये जो फेनिटोइन है ये फेनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर है। कौन सी ड्रग है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से एपिलेप्सी जो है वो वहीं आना बंद हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलें नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स बाय। अब जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये एंटी डिप्रेशन मेनली डिप्रेशन में दी जाती है, और ये जो डिप्रेशन में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दी जाती है वो 5 ड्रग होती है जिसको हम एक न्यूमोनिक के द्वारा याद करेंगे, बोले तो एंडिक। ठीक है, एंडिक का मतलब होता है एमीट्रिप्टिलीन, नोरट्रिप्टिलीन, डेजिप्रेमीन, इमिप्रेमीन और क्लोमिप्रेमीन। ठीक है, ये पांचों ड्रग आपकी एंटी डिप्रेसेंट है। अगर हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट की, तो एंटी डिप्रेसेंट में ओरल एब्जॉर्प्शन अल्टर्ड कैसे होता है? फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिंग विथ द अदर ड्रग इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। अदर ड्रग्स के साथ में ये कॉम्प्लेक्स कर जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है ल्यूमन में। नो, इससे एब्जॉर्प्शन अल्टर्ड नहीं होता है।
इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो आपके सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अल्टरिंग ड्रग मोटिलिटी, इस ऑप्शन को हम बाद में चुनेंगे। अल्टरिंग गट फ्लोरा, बिल्कुल ये ब्लड फ्लोरा नॉर्मल फ्लोरा में कोई अफेक्ट नहीं करती है हमारी ड्रग, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा में अफेक्ट करती है आपकी एंटीबायोटिक्स, ये अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट वन, डैमेजिंग गट म्यूकोसा, ये गट म्यूकोसा को डैमेज कर देती है, कभी नहीं करती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें अल्टरिंग गट मोटिलिटी, ये जो गट मोटिलिटी है, ये गट मोटिलिटी को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। अगर गट मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी राइट। इज दैट क्लियर? चलें आगे, ये लो सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, चलें इसकी हम बात करें। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज प्राइमरली डायरेक्टेड टू, अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? देखो, एक्टिवेट द ड्रग, नो। देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है सर, ठीक है। एक्टिवेट द ड्रग, नेक्स्ट वन इनएक्टिवेट द ड्रग, नेक्स्ट वन कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू द नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइज्ड, नेक्स्ट वन कन्वर्ट नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइज्ड। देखो अगर हम बात करें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, देखो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो होती है आपकी मेटाबॉलिज्म में, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कन्वर्ट करना वाटर सॉल्युबल ड्रग में। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी यही होता है कि एक केमिकल से दूसरे केमिकल में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म में होता है वो मेटाबॉलिज्म में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके सीधा इसमें आप किसको पकड़ोगे, आप पकड़ोगे सी को, और सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट जाएगा। न कि एक्टिवेट द ड्रग, न कि इनएक्टिवेट द ड्रग, न कि नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग को लिपिड सॉल्युबल में कन्वर्ट करना। नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कौन सी है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा, सी, सिंपल। नेक्स्ट वन है प्रो ड्रग। प्रो ड्रग है क्या? द प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ड्रग, the oldest member of a class of drug, an inactive drug that is transformed into in the body to an active metabolized. Next one, a drug that is stored in body tissue and is then gradually released in the circulation. देखो ये प्रोटोटाइप मेंबर नहीं है, ओल्डेस्ट मेंबर भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये ड्रग एक बार की बॉडी टिश्यू में स्टोर हो जाती है और फिर रिलीज होती है, ऐसी भी ड्रग नहीं है प्रो ड्रग, ठीक है। तो ऐसी, तो इसमें क्या ऑप्शन बच गया है सर, एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइज्ड। ये इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग होती है, ठीक है, और वापस से इसके जब इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब मेटाबोलाइज्ड होती है ये ड्रग, तो ये ड्रग वापस से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ली है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सबको थैंक्स टू ऑल। हाँ जी।